हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज में हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, जहाँ पे हमें वेरिएबल गिवन होंगे, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका 6D, इसके लिए देखिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने मेंशन करा है, ये है हमारा 2 to the power x plus 1 equals to 4 to the power x minus 3। ओके, तो चलिए इनको हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है, इसे हम लोग जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू गिवन है, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 to the power 2। राइट, यहाँ पे हमें बेस जो है वो इक्वल फॉर्म करने होंगे, ये हो जाएगा हमारा x minus 3। राइट, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 to the power x plus 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा x to the power m into n टाइप का है, तो ये x to the power mn हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 2 to the power 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x एंड माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -6। और मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक जो लॉ था उसका हमने फॉर्म बताया था कि अगर हमारे पास x to the power m इक्वल्स टू x to the power n हो, तो ये जो हमारी वैल्यू है इंप्लाई करती है m इक्वल्स टू n। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं उनकी वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा देखिए बेस सेम सेम है और ये रिजल्ट भी हमारे सेम सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन ओके ना, ये हमने आपको समझने के लिए बस राइट करा, यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ। राइट, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देन x plus 1 इज इक्वल्स टू 2x minus 6। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं बाय एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए इस x को हम इस साइड ले जाते हैं और -6 जो है हमारा, इसको इस साइड प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x minus x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 plus 6। अब देखिए हमारा जो है 2x से हम x सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें x की वैल्यू मिल गई 7। राइट, अब चलिए हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x to the power -3/4 इज इक्वल्स टू 1/8। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है x to the power -3/4, ये एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा 1/8 है, इसे हम राइट कर सकते हैं 1/2 to the power 3। राइट, और अगेन देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट कर लेंगे x to the power -3/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर में 2 to the power +3 है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 to the power -3। यहाँ पे हमने आपको लॉ नंबर जो 8 था उसको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास a to the power -1 है तो इसे हम राइट कर लेंगे 1/a, या हमारे पास वैल्यू a 1/a है तो इसे हम राइट कर सकते हैं a to the power -1। तो यहाँ पे देखिए यही रिजल्ट हमने यहाँ पे फॉलो करा है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो हमारा पावर है, इतना पावर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 2 to the power -3 और इसके पावर देखिए 1/-3/4 हो जाएगा, मींस ये जो पावर है हमारा इस साइड आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4/3, ये हमारा पावर हो जाएगा। राइट, अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 to the power -3 into -4/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 to the power 4। राइट, तो x की वैल्यू देखिए हो जाएगा 2 to the power 4 का वैल्यू होता है 16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 16। ओके ना, आपको देखिए जो पावर है थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि देखिए जब इधर का पावर हम इस साइड प्लेस करते हैं तो ये जो पावर होता है हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाता है। कहने का मतलब है कि इतना ही टाइम हम जो है इस रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो ये हमारा वैल्यू ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए हमारा x -1 to the power 2/3, x -1 to the power 2/3 एंड इक्वल है हमारा 25। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम x -1 एज इट इज राइट करते हैं एंड पावर भी अभी हम 2/3 राइट करते हैं एज इट इज, और यहाँ पे देखिए जो 25 है इसे हम राइट कर लेते हैं 5 स्क्वायर।
राइट। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वन, और अगेन ये जो पावर है हमारा इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 2, और इस साइड हमारा पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2। राइट। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इम्प्लाइज दैट अप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल्स टू हो जाएगा 5 टू द पावर हमारा 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है x माइनस वन इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3। राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस वन इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 125। राइट। अब ये देखिए हमारा इस साइड माइनस वन वैल्यू है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 125 प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे 126। राइट। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को राइट करेंगे, यहाँ पे नोट करते चलिए आप लोग साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा 2 टू द पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर x प्लस 3। राइट। चलिए ये हमारा है क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 बेस है इसको एज इट इज रखते हैं, एंड जो पावर भी है हमारा ये भी एज इट इज रहेगा। इक्वल्स टू 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3, एंड होल पावर है हमारा x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 2 टू द पावर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3x प्लस 9। अब देखिए हमारा बेस सेम है, वैल्यू भी इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9। वेरिएबल को वन साइड एंड कांस्टेंट को वन साइड यहाँ पे राइट करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 3 टाइम, x की वैल्यू हो गई हमारी 3। राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, नोट करिए। अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा रूट ओवर 5/7 टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू है हमारा 125 अपॉन 343 टू द पावर -1। ये वैल्यू है हमारी। चलिए इसका भी हमें यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 5/7 टू द पावर 1/2 एंड होल टू द पावर x माइनस। ओके, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 125, इसे हम राइट कर सकते हैं 5 क्यूब अपॉन 7 क्यूब एंड होल टू द पावर हमारा है -1। अब देखिए इसे राइट कर सकते हैं हम 5/7 और इस 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/7 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन पावर है तो ये पावर 3 आ जाएगा हमारा, इस तरह से राइट कर लेंगे एंड होल टू द पावर हम -1 राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/7 टू द पावर x माइनस 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/7 टू द पावर -3। अब देखिए बेस हमारे सेम है, वैल्यू भी बोथ साइड की इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू -3। राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6। राइट। और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5। राइट। ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ का आंसर, नोट कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, करेक्ट है हमारा। चलिए अब सिक्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये है देखिए हमारा 11 टू द पावर 3 माइनस 4x, 11 टू द पावर 3 माइनस 4x इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है रूट ओवर 1/121 होल टू द पावर -2। ये हमारा वैल्यू है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है लेफ्ट साइड में ये तो एज इट इज रहेगी 11 टू द पावर 3 माइनस 4x इक्वल्स टू,
यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू इसे हम राइट कर सकते हैं 1/11 स्क्वायर, और ये जो हमारा रूट है इसे हम राइट कर सकते हैं 1/2, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी पावर की -2 वो एज इट इज रहेगी। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11 टू द पावर 3 माइनस 4x इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/11 स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू -2, राइट। तो ये देखिए 2 से 2 हमारा ये जो है पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 11 टू द पावर 3 माइनस 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 1/11 स्क्वायर और इसके पावर हो जाएगा अब हमारा -1। ओके, अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 टू द पावर 3 माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम डायरेक्टली राइट करेंगे। यहाँ देखिए जो हमारा माइनस पावर है, ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 टू द पावर 2। ओके ना, यही हमें ध्यान देना था। अब देखिए हमारा जो बेस है वो सेम है एंड वैल्यू भी इक्वल है, तो हमारे एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस 4x इक्वल्स टू 2, राइट, या 4x की हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2। ये देखिए हमारा 4x इस साइड चला गया और 2 जो है इस साइड आ गया, ये 3 माइनस 2 हो गया और ये 4x हो गया, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4x इक्वल टू 1, या x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, राइट ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। चलिए 6 भी हो गया, नोट कर लीजिए। हम 7th को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारा सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, राइट, एंड स्टेटमेंट है हमारा क्यूबिक रूट 4। मैं यहां पे राइट करता हूं क्यूबिक रूट 4 टू द पावर 2x प्लस 1/2, 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू है हमारा 1/32। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये देखिए हमारा क्यूबिक रूट है तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, ये इसका मेन हुआ, राइट। एंड ये जो हमारा पावर है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लिए, ये जो हमारा पावर है एज इट इज रहेगा 2x प्लस 1/2 एंड इक्वल, देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे 1/2 टू द पावर 5, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब ये देखिए जो हमारा 4 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2, एंड यहाँ पे जो पावर हमारा 1/3 है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1/3, ये पावर हो गया, एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/2 एंड इक्वल हो जाता है हमारा, ये देखिए 2 टू द पावर अपॉन में 5 है तो इसे हम राइट कर लेंगे 2 टू द पावर -5, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 2 टू द पावर, यहाँ से हो जाएगा 2/3 एंड यहाँ से हमारा जो पावर है इसको हम एलसीएम लेकर के राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा 2, ये पावर हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -5। अब ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पावर आ जाता है 2 टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -5, राइट। अब हम बोथ साइड को इक्वेट कर लेंगे तो हमारे जो एक्सपोनेंट है अब वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 4x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू -5। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से तो हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू -15, एंड ये +1 हमारा इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 4x इक्वल टू -15 -1, वैल्यू आ जाती है हमारी 4x इक्वल टू -16, राइट, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -16 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन भी है तो माइनस हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर लीजिए। हम तब तक 8 को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए 8 देखिए हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहीं से मैं राइट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड हमारा देखिए इक्वेशन है इफ x, इफ यहाँ पे गिवन है
वैल्यू रूट पी अपॉन क्यूब, रूट पी अपॉन क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी टू द पावर है हमारा 1 माइनस 2x। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू इसे हम राइट कर लेंगे p अपॉन क्यू टू द पावर 1/2, राइट, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा q अपॉन पी टू द पावर, ये वैल्यू है ना। ओके, देखिए यहाँ पे भी हम जो बेस वैल्यू है इसको सेम करते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन क्यू और इसके पावर हो जाएगा हमारा -1, राइट। और यहाँ पे जो होल पावर है हमारा 1 माइनस 2x, ये एज इट इज रहेगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम बेस वैल्यू को सेम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी p अपॉन क्यू टू द पावर 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा p अपॉन क्यू टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा -1 प्लस हो जाएगा हमारा 2x। अब देखिए बेस वैल्यू हमारी सेम एंड रिजल्ट भी हमारे बोथ साइड के इक्वल है, तो एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इक्वल्स टू -1 प्लस 2x, ये वैल्यू हो गई। अब इस -1 को हम इस साइड ला रहे हैं, वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/2, राइट। एंड 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/4, यही हो जाएगा हमारा आंसर 8 का। नोट करिए। अब हम 9th को राइट करेंगे। 9th है हमारा सॉल्व फॉर x, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा सॉल्व फॉर x, ओके। एंड अब हम क्वेश्चन राइट करेंगे। ये हमारा है 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट ओवर 5 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 2x, 5 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू है हमारा 8 होल 8 अपॉन 27, ये वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 2 टू द पावर 3 है, तो इसको हम 8 राइट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे हमारा 3 टू द पावर 2x है, एज इट इज रखते हैं। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना वैल्यू आ रही है। ओके, तो देखिए हो जाएगा 8 7 जा होता है हमारा 56 एंड 8 2 जा हमारा हो जाएगा 16 एंड 16 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 216 एंड प्लस 8 कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 224 एंड अपॉन आ जाता है हमारा 27, ये वैल्यू हो गई। तो अब राइट करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 224 अपॉन 27, राइट। अब ये देखिए 8 से हमारा जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16 एंड रिमेन बचेगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ गया 1 प्लस 2 3 टू द पावर 2x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 28 अपॉन 27, ये वैल्यू हो गई। अब इस 1 को हम इस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2x, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट अप्लाई कर लीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 28 अपॉन 27 माइनस 1, राइट। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो आएगा 27 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 27, राइट। जिसको हम यहाँ से हटा लिए। चलिए तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 27, राइट। यहाँ से हो जाएगा 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू, इसे हम राइट कर लेंगे 3 टू द पावर -3, राइट। यहाँ पे देखिए अपॉन में रहेगा 3 टू द पावर 3 पॉजिटिव रहेगा, हमने न्यूमरेटर में इसको राइट कर लिया, ये माइनस पावर हो जाएगा, राइट। अब देखिए बेस हमारे सेम है, वैल्यू भी इक्वल है, तो ये हमें इंप्लाइज कराएंगे 2x इक्वल टू -3, या वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू -3/2। और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं बाई एक्सपोनेंट लॉ, बाई एक्सपोनेंट लॉ, ओके। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए 10th को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए देखिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x,
सॉल्व फॉर x एंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको राइट करेंगे। ये है हमारा रूट ओवर 8 टू द पावर 0, रूट ओवर 8 टू द पावर 0 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0.6 टू द पावर 2 माइनस 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके चलिए यही हमारा है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा 8 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा ये हमारा 2/3 राइट। ये वैल्यू हो गई इक्वल्स टू ये 0.6 है हमारे, तो इसको हम राइट कर लेंगे 6/10 राइट, क्योंकि डेसिमल यहाँ से हम रिमूव कर लिए तो अपॉन 10 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी हमारी पावर के फॉर्म में 2 माइनस 3x राइट। अब इससे देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3 एंड पावर है रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड इक्वल इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 5 मीन्स 2 से डिवाइड है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/5 टू द पावर 2 माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बेस है ये 5/3 है और यहाँ पे हमारा 3/5 है। इसे हमें जो है 5/3 फॉर्म करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे और माइनस साइन अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3 टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/3 टू द पावर -1 इंटू ब्रैकेट ओवर 2 माइनस 3x। हमने ऐसा राइट कर लिया। -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 5/3 टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3x - 2। बेस हमारे हैं जो सेम हो चुके हैं, वैल्यू भी हमारी इक्वल हो गई, एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 3x - 2, यहाँ पे अगेन राइट कर लीजिए बाय एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 6x - 4 इक्वल्स टू 1। ओके ना, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x इक्वल टू -4 इस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 5, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/6 राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नोट करिए। 11 को अब राइट करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चन है उसके लिए स्टेटमेंट है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x राइट। तो यही हम राइट कर लेते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर x, फॉर x ये हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 3 टू द पावर 2x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सॉरी में 3 टू द पावर 2x प्लस 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा +1 एंड इक्वल है हमारा 2 इंटू एक्स टू द पावर है हमारा x प्लस 2। सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे एरर राइट कर लिया है, 3 है यहाँ पे, 3 टू द पावर है हमारा x प्लस 2। चलिए ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना होगा क्योंकि यहाँ पे अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होने वाले हैं राइट। अब ये देखिए जो हमारा पावर है यहाँ पे 3 टू द पावर 2x प्लस 4, इसे हम लोग देखिए कुछ इस तरह से राइट करेंगे 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा +1 ओके एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2। इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 टू द पावर 2x है ये एज इट इज रहेगा एंड 3 टू द पावर 4 को हम राइट कर लेंगे 81 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 9 एंड इंटू हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर x। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हम राइट कर लेंगे 81 3 टू द पावर 2x प्लस 1 और ये वैल्यू हमारी इक्वल टू हो जाएगी 18 3 टू द पावर x राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लाते हैं तो देखिए जो हमारी वैल्यू इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे 81 और ये देखिए 3 टू द पावर हमारा 2x है, इसे हम राइट करेंगे 3 टू द पावर x होल स्क्वायर राइट। और ये वैल्यू हमारी इस साइड आएगी तो माइनस होगी तो इसको हम राइट कर लेंगे -18
3 टू द पावर x, और ये जो हमारा +1 है ये रहेगा हमारा +1 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक्सप्रेशन जो है 3 टू द पावर x का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट 3 टू द पावर x इक्वल्स टू p, ओके ना। हम p या x, जो भी x तो वेरिएबल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, कोई अनदर वेरिएबल हम p के इक्वल लेट कर लिए, तो यहाँ पे राइट यूज कर लेंगे हम। देन इक्वेशन बिकम्स, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 81 p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अब ये आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p के फॉर्म में विजिबल होगा, राइट। अब इसे हम लोग देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 81 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81। अब 81 के में ऐसे फैक्टर्स जाइए जिनको हम सम करके या बोथ का डिफरेंस फाइंड आउट करके 18 के इक्वल करें, राइट। तो यहाँ पे देखिए 81 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 एंड 9, 9 इंटू 9 हमारा 81 हो जाएगा, एंड 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 81 पी स्क्वायर माइनस, इस 18 को हम राइट कर लेंगे 9 प्लस 9 इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा सॉरी 81 पी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर के फॉर्म में भी था, कोई दिक्कत नहीं था। या आप चाहते तो a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता, बट कोई नहीं, चलिए इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 9p एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के हमारे टू टर्म से 9p कॉमन है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू रिमेन बचेगी 9p, और ये हो जाएगा हमारा -1, और यहाँ से देखिए -1 कॉमन है, यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें 9p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 9p माइनस 1, 1 ब्रैकेट में कॉमन, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी सेम 9p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू, जब यहाँ पे दो, हमें ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स है और इनका प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 है, या सेकेंड फैक्टर 0 है, या बोथ फैक्टर 0 है, राइट। तो यहाँ से हम लोग लेट कर लेते हैं, इफ 9p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 9p इक्वल्स टू 1 या p इक्वल्स टू 1/9। अभी देखिए मैं p जो है हमने कंसीडर करा है, इसकी वैल्यू हमें x के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे और 9p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी 9p इक्वल्स टू 1 या p इक्वल्स टू 1/9। अब p की वैल्यू हम जो है पुट कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p वी हैव, देखिए यहां से में वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/9, यही तो हमारा p का वैल्यू है, और हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया। अब ये देखिए जो वैल्यू हो गई, अब इसको हम हटा लेंगे और यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर -2, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -2, राइट। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, नोट कर लीजिए। अब हम 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 5 टू द पावर 2x प्लस 1। चलिए क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू है हमारा 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे भी देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना होगा, और उसी के हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा, हम राइट करते हैं इसको सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे अगेन देखिए इसे हम राइट कर लेंगे 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 1, ओके, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1। चलिए ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू, यहाँ पे हम राइट करेंगे 5x टू द पावर 2, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1। अब इस टोटल वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 5 इंटू 5 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 6 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगेन आप 5 टू द पावर x को लेट कर लीजिए अनदर वेरिएबल,
यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 5 टू द पावर x इक्वल टू p। ओके, देन हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 5p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो गया, सॉरी, एंड 5 में 1 ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे हो जाएंगे 5 एंड 1। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5p स्क्वायर माइनस 5p माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लिया, उस तरह से ब्रैकेट नहीं फॉर्म करा। ओके, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 5p जो है कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी p माइनस 1, और यहाँ से हमारा माइनस 1 कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारे फैक्टर्स मिले p माइनस 1 एंड 5p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गए। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ p माइनस 1 इक्वल टू 0 देन p इक्वल्स टू 1, एंड इफ 5p माइनस 1 इक्वल टू 0 देन यहाँ से हमें मिलेगा 5p इक्वल्स टू 1 या p इक्वल्स टू 1/5। राइट, अब p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट केस व्हेन p इक्वल्स टू 1 देन यहां से हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर x इक्वल टू 1, या इसे हम राइट कर सकते हैं 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। एंड सेकेंड व्हेन p इक्वल्स टू 1/5 देन यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/5। यहाँ से हो जाएगा 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 1। यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू माइनस 1। राइट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 और -1। राइट, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नोट कर लीजिए, करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए है हमारा 2 टू द पावर 2x, 2 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 3 एंड इक्वल है हमारा माइनस 2 टू द पावर 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा 2 टू द पावर 2x है, इसे एज इट इज रखते हैं, माइनस इसे हम राइट कर लेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16। राइट कर लिया हमने। अब ये देखिए 2 टू द पावर 2x इसे हम राइट करते हैं 2 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 8, हमने 8 राइट कर लिया, और यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 टू द पावर x, और ये माइनस वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर x। राइट, तो इसको हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है 1 का हम 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हमारा होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। चलिए इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म करके आपको शो कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये हमारा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इस हम 4 को राइट कर लेंगे माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 4। ये देखिए 4 टू 8 टू द पावर x हो गया, एंड प्लस 16 है हमारा, इसे राइट कर लेंगे हम 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या इसे हम राइट कर सकते हैं, बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले ले, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी हो जाएगा हमारा, या हम राइट करेंगे 2 टू द पावर x इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा वैल्यू, या हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। राइट ना, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया x इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा 13। नोट कर लीजिए। अब कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर x एंड y
क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 है हमारा, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखिए हमें 2 वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे और इनके हमें वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से टोटली हटा लेता हूँ। 14 है हमारा, देखिए 9 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 81 टू द पावर y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 27 टू द पावर x। यहीं पे देखिए हमको इनको इक्वेशन 1 एंड 2 लेट कर लेना है। कर लिया हमने लेट और इन्हीं के हेल्प से हम देखिए इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y माइनस 2। यहाँ पे देखिए जो 9 है इसे हम राइट कर लेंगे 3 स्क्वायर एंड पावर है हमारा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर y माइनस 2। यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y माइनस 2। अब देखिए बाई एक्सपोनेंटला हमारे जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू y माइनस 2 और इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड राइट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए हमारा जो 81 है इसे राइट कर लेंगे हम 3 टू द पावर 4 एंड पावर हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर 4y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3x। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 3 टू द पावर 4y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3x प्लस 2। यहाँ पे भी देखिए हमारा बेस वैल्यू इक्वल है एंड वैल्यूज भी इक्वल है तो एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, राइट। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए हमें 2x की वैल्यू जो है अवेलेबल है तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, ओके ना, या यहाँ से देखिए हम y की वैल्यू राइट कर लेते हैं एंड दिस गिव्स, जो हमारा 4 है अभी 4 हम इसको नहीं राइट करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 3x प्लस 2 और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके ना, वी गेट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ से हटा लेता हूं मैं इसको। अभी देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमारी है 1/4 ब्रैकेट ओवर 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा -2, राइट। चलिए अब यहाँ से देखिए हम इस साइड एलसीएम लेंगे तो 4 हमारा एलसीएम होगा तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है हमारा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल्स टू 1/4 एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा 3x प्लस 2 एंड 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा -8, राइट। अब इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 8x इक्वल्स टू 3x माइनस 6। यहाँ से इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 8x माइनस 3x इक्वल्स टू -6, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी -6/5। x की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, राइट। मैं चेक कर लेता हूं हम लोग का x का जो वैल्यू है करेक्ट है ना, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू -6/5 प्लस 2, ये वैल्यू होगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए तो अभी देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी -18 और एलसीएम ही ले लेते हैं हम साथ साथ, 10 हो जाएगा और एलसीएम हो गया हमारा 5, ये वैल्यू हो जाएगी। y इक्वल टू हो जाता है हमारा 1/4 इंटू, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8/5, 4 से डिवाइड हो जाएंगे -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई हमारी -2/5, राइट। तो हमें x एंड y के वैल्यूज मिल गए।
x इक्वल टू वैल्यू हो गया हमारा -6/5 एंड y की वैल्यू हो गई हमारी -2/5। ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए, तब तक हम 15 को राइट कर लेते हैं। 15 है हमारा। चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 to the power 1 minus x upon 2 equals to 4 to the power y, 4 to the power y एंड नेक्स्ट इक्वेशन है। यहीं पे हम इसको लेट करते चलेंगे, आप लोग भी राइट कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो यहाँ पे वन टाइम अगेन सॉल्यूशन के पार्ट में इनको राइट करके इक्वेशन 1 एंड 2 मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 एंड 2 लेट कर ले रहा हूँ, इससे हमें वन टाइम अगेन राइट नहीं करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 7 to the power 1 plus x equals to है 49, सॉरी इनटू है, इक्वल्स टू नहीं है, इनटू 49 to the power -2y एंड इक्वल है हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये वैल्यू हो गई। अब इसके हेल्प से हम देखिए इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे, आप इसे अगेन वन टाइम राइट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 to the power 1 minus x upon 2 इक्वल्स टू, ये जो हमारा 4 है इसे हम राइट कर लेंगे 2 to the power 2 एंड पावर हो जाएगा होल वाला हमारा y। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 to the power 1 minus x upon 2 इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 to the power 2y। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1 minus x upon 2 इक्वल्स टू 2y, राइट। अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो हो जाएगा हमारा 2 minus x upon 2 इक्वल्स टू 2y, राइट। लीनियर फॉर्म कर लेते हैं इनको हम। तो अब देखिए इस 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 minus x इक्वल टू 4y। यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा इक्वल्स टू, ये देखिए 2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये जो वैल्यू हमारी इस साइड प्लेस होगी ये हो जाएगा हमारा -4y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। और यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 to the power 1 plus x और ये जो हमारा 49 है इसे हम राइट कर लेंगे 7 to the power 2 एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा -2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से देखिए 7 to the power हो गया हमारा 1 plus x और यहाँ हो जाएगा 7 to the power -4y इक्वल्स टू 1। यहाँ से वैल्यू हो जाता है हमारा 7 to the power 1 plus x -4y एंड इक्वल हम राइट कर लेंगे 7 to the power 0। 1 को 7 to the power 0 राइट कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 plus x -4y इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, और इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब चलिए ये हमारा टोटल हो जाएगा डिलीट। तो अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 1 plus 2 minus 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 minus 8y इक्वल्स टू 0 और 8y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3y। देखिए -8y है, इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, 8y हो गया। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3/8। y की वैल्यू मिल गई, 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, चलिए ये हमारा थर्ड है, मैं यहीं पे राइट करता हूं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2 minus 4 into 3/8, ये वैल्यू होगी। अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अभी देखिए 4 से हमारा 8 जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 minus 3/2, राइट। एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो गया 4 minus 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें x एंड y बोथ की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे
सॉल्यूशन इज, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू हो गया हमारा 3/8, राइट। 15 भी हो गया हमारा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इसके 16 को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट एंड यहाँ पे हो गया मेंशन क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा है 2 to the power x इक्वल्स टू 16 इंटू 2 to the power y। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड में हमें गिवन है 27 to the power x is equals to 9 into 3 to the power y। y या 2y, 2y सॉरी 2y, ये हमारा वैल्यू है और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं अब इनको हम। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये हो जाएगा 2 to the power x इक्वल्स टू 16 को हम राइट करेंगे 2 to the power 4 इंटू 2 to the power y। यहाँ से हो जाएगा 2 to the power x इक्वल टू 2 to the पावर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो जाएगा हमारा y प्लस 4, वैल्यू इक्वल हो गई तो बाई एक्सपोनेंट ला हमें वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y प्लस 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा 27 को हम राइट कर लेंगे 3 to the power 3 होल टू द पावर x इक्वल्स टू 9 को राइट करेंगे हम 3 स्क्वायर इंटू 3 to the power 2y। चलिए इसको हम यहां से हटा लिए। अब ये हो जाएगा हमारा 3 to the power 3x इक्वल्स टू 3 to the power 2y प्लस 2। ओके, यहां से दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 2, ये वैल्यू हो गया। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये राइट करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन 4 वी गेट, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 2y प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा हमारा 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 2y प्लस 2, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3y, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 2y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 माइनस 12। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 10। y की वैल्यू मिल गई, पुट कर लेते हैं इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये हमारा है थर्ड, यहाँ पे पुट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया। यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -10 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई हमारी -6। देन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -6 एंड y इक्वल्स टू -10। आंसर हो गया ये हमारा, नोट कर लीजिए। और इस तरह से देखिए हमारे इस एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।